बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अथ द्विचत्वारिंशो अध्याय। सप्त व्याधि संबंधी श्लोक सुनकर राजा ब्रह्मदत्त और उनके मंत्रियों को पूर्व जन्म का स्मरण होना और योग का आश्रय लेकर उनका मुक्त होना। भीष्म जी बोले, हे मार्कंडे जी, हे महाप्राग, हे पितृ भक्तों में श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, इसके अनंतर क्या हुआ, कृपया आप बताइए। मार्कंडे जी बोले, तदुपरांत उनका जन्म मानसरोवर के हंसों के रूप में हुआ। वह मानसरोवर में विचरण करने वाले सातों पक्षी धर्म योग में तत्पर हो पवन तथा जल का आहार करते हुए अपना शरीर सुखाने लगे। इधर नीप देश का वह राजा उन पक्षियों की योगचर्या को देखकर योग धर्म की प्राप्ति की अभिलाषा करता हुआ अंतःपुर की स्त्रियों के साथ नंदन वन में इंद्र के समान क्रीड़ा कर भार्या सहित अपने नगर को चला गया। उसका अड़ूह नामक परम धर्मात्मा पुत्र था। उस पुत्र को राज्य पर स्थापित करके उसने वन की ओर प्रस्थान किया और जहाँ वे सहचारी हंस पक्षी थे वहीं पर वह महा तपस्वी निराहार रहकर वायु भक्षण करते हुए तप करने लगा। उससे विभ्राजित होने के कारण वह वन योग सिद्ध प्रभादायक वैधराज नाम से विशेष प्रसिद्ध हुआ। वहीं पर योग धर्म में तत्पर उन चारों पक्षियों ने तथा योग से भ्रष्ट शेष 3 पक्षियों ने अपने शरीर का त्याग किया। पुनः हुए कमपल नामक नगर में ब्रह्मदत्त आदि नाम वाले 7 निष्पाप महात्मा हुए। इनमें 4 को तो अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, किंतु शेष 3 पूर्व जन्म की स्मृति के नष्ट हो जाने से मोह में पड़ गए थे। उनमें स्वतंत्र नामक चक्रवात महातेजस्वी अड़ूह के पुत्र ब्रह्मदत्त नाम से विख्यात हुआ। छिद्रदर्शी और सुनेत्र पूर्व जन्म में उसके साथ रहने के कारण उसी नगर में वेदांग पारगामी पंचाल तथा पुंडरीक नाम वाले क्षेत्रीय पुत्र हुए। पंचाल ब्रह्मवृक्ष अर्थात ऋग्वेदी था और आचार्यत्व करता था और पुंडरीक 2 वेदों का ज्ञाता होने से छंदोगान करने वाला और अर्धवायु हुआ। उधर राजा ने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को पाप रहित देखकर उसका राज्याभिषेक करके परम गति प्राप्त की। पंचाल और पुंडरीक के भी पिता ने अपने दोनों पुत्रों को राजा के मंत्री पद पर अभिषिक्त कर वन में जाकर परम गति प्राप्त की। हे भारत, ब्रह्मदत्त की सन्नति नामक भार्या थी और वह अपने पति में अनन्य भाव से रमण करती थी। हे राजन, सहचारी चारों चक्रवाक उसी कंपल नगर में किसी दरिद्र क्षत्रिय के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। धृतमान, सुमहात्मा, तत्वदर्शी और निरुत्सुक उनके नाम थे। ये चारों वेद अध्ययन संपन्न और सांसारिक दोषों के ज्ञाता थे। एक समय इन योग निरत सिद्ध पुरुषों ने परस्पर विचार किया और अपना कल्याण करने के लिए वे शिव जी के चरण कमलों में प्रणाम कर प्रस्थान करने लगे। उस समय पिता के द्वारा रोके जाने पर उन सभी ब्राह्मणों ने अपने पिता से कहा, हम आपकी आजीविका की व्यवस्था किए जा रहे हैं जिससे आपका निर्वाह हो जाएगा। आप मंत्रियों सहित निष्पाप ब्रह्मदत्त राजा के पास जाकर महान अर्थपूर्ण इस श्लोक को सुना देना। इस श्लोक से हर्षित हुआ राजा अनेक ग्राम तथा नाना प्रकार के भोग सामग्री देगा। इस प्रकार कहकर वे अपने पिता की पूजा कर और योग धर्म प्राप्त कर परम शांति का अनुभव करने लगे। उन चारों के पिता भी अपने महात्मा पुत्रों के द्वारा कहे गए श्लोक का अध्ययन कर कृतकृत्य हो गए। उसने राजा के पास जाकर मंत्रियों की उपस्थिति में उस श्लोक को सुनाया जो दशाण देश में 7 व्याध हुए, कालंजर पर्वत पर 7 हरिण हुए, सरदीप में 7 चक्रवाक और
और पुनः मानसरोवर में 7 हंस हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद वेता ब्राह्मण हुए हैं। 4 तो अपना रास्ता पार कर चुके हैं, अब 3 शेष तुम लोग क्यों इस जगत के दुर्गम मार्ग में भटक रहे हो। इतना सुनते ही राजा ब्रह्मदत्त उसी क्षण मोहित हो गया। हे भारत, उसी के साथ उसके सचिव पांचाल और पुंडरीक भी मोहित हो गए। फिर भी वह मानसरोवर का स्मरण करते ही योग को प्राप्त हो गए। उसके अनंतर ब्रह्मदत्त ने उस ब्राह्मण को बहुत सा रथ, भोग सामग्री एवं धन दिया और अपने विश्वसेन नामक शत्रुहंता पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं पत्नी समेत वन चला गया और योग बल से श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धर्मात्मा पुंडरीक भी सर्वश्रेष्ठ सांख्य योगी को प्राप्त कर योग का आश्रय ले उसके साधन से विशुद्ध और सिद्ध हो गया। इसी प्रकार महातपस्वी पंचाल ने भी वैदिकों में प्रसिद्ध कर्म पाठ तथा शिक्षा वेदांग विशेष अथवा योग शास्त्रीय ग्रंथ का प्रणयन कर उस उत्तम कीर्ति तथा योगाचार्य गति मोक्ष प्राप्त की। जिन सूरों को मुक्ति की इच्छा हुए भगवान सदाशिव के चरण कमलों का ध्यान अपना पाप नष्ट करें। हे महामुनि, शरीर मन तथा वाणी से किए गए पाप के नाश के लिए श्रद्धा एवं भक्ति से समन्वित हो इस आख्यान का भली भांति पाठ करना चाहिए। शिव नाम का पुनः पुनः कीर्तन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उन देव शिव के नामों का उच्चारण होते ही पाप उसी समय विलीन हो जाता है, जैसे पानी भरते ही मिट्टी का कच्चा घड़ा विनिष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, महामुनि संचित अथवा किए गए पापों के नाश के लिए भी निरंतर शिव नाम का जप अवश्य करना चाहिए। श्रद्धालु जनों को अपने मनोअभिलाषित की सिद्ध हेतु भी शिव नाम का जप करना आवश्यक है। जो मनुष्य पुष्टि के लिए इस अध्याय को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। हर 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 महादेव। Hare
हरे शिवानंद स्वामी शांति के फल पावे। ओम हरे 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 महादेव हरे कृष्णदास हरे राम लीलारा। ओम जय श्री ओंकार। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी